नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे धान की फसल में शैम्पू के प्रयोग के बारे में। धान की फसल में शैम्पू का प्रयोग आपको कब करना चाहिए, क्या वाकई में धान की फसल में शैम्पू के प्रयोग से कल्ले बढ़ते हैं, फुटाव ज़्यादा होता है, हरियाली आती है। सोशल मीडिया पर किसान साथियों आपने शैम्पू के प्रयोग के बारे में धान की फसल में कई प्रकार की वीडियो देखी होंगी। उनमें बताया जाता है कि धान की फसल में शैम्पू का प्रयोग करने से मात्र 1 रुपये में आप धान की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव बढ़ा सकते हैं, ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, धान की फसल में पीलापन नहीं आता है, वगैरह वगैरह कई प्रकार की जानकारी दी जा रही है। लेकिन किसान साथियों, इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल सच्चाई बताएंगे धान की फसल में शैम्पू का प्रयोग करना चाहिए आपको या फिर नहीं करना चाहिए, इसके फ़ायदे सच में होते हैं या फिर नहीं होते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसी प्रकार की आपकी सभी फसलों की सही और समय पर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चलिए किसान साथियों, अब हम आपको बताते हैं कि धान की फसल में शैम्पू के फ़ायदे होते हैं या फिर नहीं होते हैं। तो सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो किसान साथियों, धान की फसल में शैम्पू का प्रयोग करने से कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। ना तो उसमें कलों का फुटाव होता है, ना ही शैम्पू से उसमें ग्रोथ बढ़ती है और ना ही हरापन आता है। शैम्पू के प्रयोग के बारे में धान की फसल में जो भी जानकारी आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर या जिन लोगों के द्वारा यह जानकारी दी जा रही है, यह बिल्कुल झूठ। क्या किसान साथियों, आपने कभी किसी कृषि वैज्ञानिक को यह कहते हुए सुना है कि अपनी फसलों में आप शैम्पू का प्रयोग कीजिए, धान की फसल में आप शैम्पू का प्रयोग कीजिए, इससे फ़ायदे होते हैं। और ऐसी चीज़ों का प्रयोग करने की आवश्यकता ही क्या है किसान साथियों आपको। अगर आप धान की फसल में कल्ले बढ़ाना चाहते हैं, फुटाव बढ़ाना चाहते हैं या उसकी ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए कृषि वैज्ञानिकों ने पहले ही अनेकों प्रकार की दवाएं बनाई हैं, खाद बनाए हैं, टॉनिक आते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाद आते हैं, जिनसे 100% आपकी फसलों में फ़ायदा होता है। ऐसे तरीकों को अपनाकर आप शॉर्ट तरीकों पर बिल्कुल ना जाएं। ऐसे तरीकों से किसान साथियों उल्टा आपका समय वेस्ट होगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं यह कहना चाहता हूं किसान साथियों कि शैम्पू में ऐसा होता ही क्या है जिससे आपकी फसल में फुटाव आए या फिर उसकी ग्रोथ बढ़े। अगर शैम्पू का प्रयोग करने से वाकई में ऐसा होता तो हमारे सभी किसान भाई शैम्पू का ही प्रयोग करते। हाँ, हमारे किसान भाई कई बार शैम्पू का प्रयोग अपनी फसलों में करते हैं तो वह इसलिए करते हैं कि जब भी बारिश होती है तो वह कीटनाशक दवा या फंगीसाइड या किसी भी प्रकार का कोई भी स्प्रे अपनी फसल में करते हैं। तो बारिश से दवाओं को सेट करने के लिए, बारिश से दवा धुल ना जाए, इसलिए शैम्पू का प्रयोग अपनी फसलों में किसान भाई कई बार कर लेते हैं। लेकिन फिर भी आपको शैम्पू का प्रयोग करने की कोई ज़रूरत नहीं है किसान साथियों, इससे बहुत कम फ़ायदा आपको होगा। इसके बजाय जो सिलिकॉन चिपको आती है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, तो उससे आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। वह इसीलिए बनाई गई है किसान साथियों कि बरसात होने पर अगर हमारे किसान भाई कोई स्प्रे कर रहे हैं और उसमें जल्दी से बरसात हो जाती है तो उसका रिजल्ट 100% किसान भाइयों को मिले, इसीलिए सिलिकॉन चिपको का प्रयोग हमारे किसान भाई करते हैं। लेकिन जो शैम्पू वगैरह ऐसी कई प्रकार की चीज़ें हैं जिन्हें हमारे किसान भाई किसी की भी बातों में आकर के अपनी फसलों में यूज़ कर लेते हैं, उनसे कोई फ़ायदा तो नहीं होता है। लेकिन जो भी लेबर वगैरह में या स्प्रे करने में मेहनत किसान भाइयों की होती है वह वेस्ट चली जाती है, लेबर खर्चा भी उनका बढ़ जाता है और उससे कोई फ़ायदा हमारे किसान भाइयों की फसलों में नहीं होता है। इसीलिए हमने आज यह वीडियो बना करके आपको इन सारे भ्रम से दूर रहने के लिए यह जानकारी दी है। आपका समय वेस्ट करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। और किसान साथियों, एक बात और ध्यान में रखिएगा, अगर आपको ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर वीडियो बना करके कोई जानकारी देता है, उससे आपको ऐसा लगे कि इसका इस्तेमाल, इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल हमें हमारी फसल में करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो आप हमारे चैनल पर आकर सीधे कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं कि इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल अपनी फसल में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम हमारे किसान साथियों को तुरंत जवाब देते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसी प्रकार से आगे भी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, सभी किसान भाइयों के साथ यह वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा जिससे उनको भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाए। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।